हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एनसीईआरटी वॉरियर्स में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल जो माहौल चल रहा है वो एक बहुत ही बड़ा पेंडेमिक है, ठीक, महामारी बोल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार महामारी घोषित हो भी गया था, तो उसी के संदर्भ में हम आज देखेंगे कि कोरोना वायरस को आखिर में हम पहचानेंगे कैसे, और कुछ उसके घरेलू उपाय के बारे में भी हम यहाँ जानेंगे कि क्या है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि जिसको भी कोरोना हुआ हॉस्पिटल में उसको बेड नहीं मिल रहा है। हर जगह प्रॉब्लम, हर स्टेट की ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज़ को हम कैसे करें? कहीं होम आइसोलेशन किया जा रहा है, होम में रखा जा रहा है, ताकि वह होम क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है ताकि उनको नॉर्मली जो एक फर्स्ट एड होता है, जो घर का उपचार है, वो मिल जाए, तो हो सकता है उससे भी वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? और कोरोना के संदर्भ में बार बार एक वर्ड यूज किया जा रहा है जो RT-PCR क्या होता है, ये बार बार इसमें क्यों जानते हैं। तो आइए हम इसके बारे में पूरी डिटेल से और ईजी लैंग्वेज में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो ये कोरोना वायरस है, ये क्या है? ये हमारे बॉडी में चूँकि क्या होता है, DNA होता है। क्या होता है? DNA। और ये जो कोरोना है ये एक RNA होता है। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको देख लेते हैं कि जो RNA होता है, आप देखेंगे जो RNA होता है ये सिंगल हेलिक्स होता है। ये जो सिंगल हेलिक्स बना है ना, इसे बोलते हैं हेलिक्स। ये सिंगल हेलिक्स होता है। और जो हमारे बॉडी में है वो होता है डबल हेलिक्स। देखिए ऐसे डबल हेलिक्स होता है, यानी यहाँ पर 2 राउंड ऐसे होते हैं, और यहाँ पर ये क्या होता है, सिंगल होता है। ठीक, जो हमारे बॉडी में है वो DNA है, और जो कोरोना वायरस में वो क्या, एक RNA है। ठीक है, आप भी कई बार देखे होंगे DNA से क्या होता है, हम कई सारी चीज़ों को पहचानने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो DNA होता है। लेकिन अब जब आप RNA, अब ये सवाल ये आता है कि RNA से हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, चूँकि हमारे भारत में DNA को पहचानने वाली मशीन है, लेकिन RNA में कौन सा वायरस ये पहचानने वाली मशीन नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या का विषय था। तो इसी को लेकर फिर एक वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया गया कि हम क्या करते हैं। देखिए, कभी भी DNA से, यानी ये डबल जो हेलिक्स है इसको सिंगल बनाने के लिए, यानी DNA से हम RNA अगर हमें बनाना है, ठीक, DNA से RNA बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब सिर्फ हमारे पास RNA हो और हमारे पास जो पहचानने वाली जो मशीन है वो DNA को पहचानने वाली है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो RNA है इसको हम DNA में चेंज करना पड़ेगा। DNA में चेंज करने के लिए, जैसे आपको पता है कि ये डबल हेलिक्स होता है, तो इसको भी हम जो सिंगल ये RNA है, इनको हम क्या करेंगे, एक के ऊपर एक ऐसे चेन बनाएंगे, जिससे ये डबल हेलिक्स टाइप बन जाएगा, और एक DNA की तरह इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए, DNA को RNA में चेंज करना है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब RNA को DNA में चेंज करना है, यानी जब RNA से हमें DNA बनाना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। मतलब इधर से गया तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, लेकिन जब हम उल्टा काम कर रहे हैं, तो जब RNA से DNA की तरफ आ रहे हैं, तो इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस समय जो हमारे भारत में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ही RNA को DNA में चेंज किया जा रहा है, डबल हेलिक्स बनाया जा रहा है, और उसके बाद मशीन्स के द्वारा जो मशीन्स ये जो है ये होती है, ये RT-PCR मशीन इसे ये होती है, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, इसके चेन को बनाया जाता है, चेन को चेक किया जाता है कि कब किसमें कोरोना है, किसमें नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, ये RT का मतलब यही होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और PCR का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी जो हमने एक चेन जो बनाया है ना, ठीक है, इसी को बोलते हैं PCR। ठीक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कई बार क्लास 12 के पेपर में ये चीज़ पूछ दिया गया है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के पेपर के लिए भी, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से जान जाए।
चलिए, इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं, हालांकि हमारा क्लास 12th का ही सिलेबस, इसलिए मैंने इस पर डाला है ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसके लिए सोचे मत, बेधड़क आंसर उसको लिखें। देखिए, इसके बाद हमने देखा, अब ये प्रश्न ये उठता है कि हम पता कैसे लगाते हैं। देखिए, इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक आंकड़ा बनाया, एक सिंबल बनाया जिसे बोलते हैं, एक साइकिल बनाया जिसे बोलते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड साइकिल क्या है? ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें चेन, यानी जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो बन रहा है, इसके लगातार चेन बनने से, ठीक है, लगातार बनने से, यानी कितने चेन रिएक्शन के बाद ये पता लगा देता है कि किसमें कोरोना पॉजिटिव है, किसमें नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा होगा 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक, देखिए, वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि जब हम आरएनए को और आरएनए को जो चेन बनाए हैं, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो हम डबल हेलिक्स बनाकर इसको चेन बनाए हैं, इस चेन को जितने राउंड में हम 5 राउंड चेक किए, कुछ नहीं आया। 10 राउंड चेक किए, हम कुछ पता नहीं लगा कोई वायरस का। 15 राउंड चेक किए, वो भी नहीं पता। 20 किए, 25 किए, 30 किए, और 35वें राउंड पे अगर जाकर 35वें राउंड तक अगर कुछ भी नहीं पता चलता है, क्योंकि यही वो राउंड है जिसमें अगर उसके अंदर, यानी आरएनए के अंदर अगर ये वायरस है तो यहीं पर ही हम डिटेक्ट कर लेंगे, इसी के बीच में इस चीज़ की डिटेक्ट हो जाएगा, इसकी पहचान हम कर लेंगे। समझ में आया? यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, चेन बनाते जाएंगे, जितना राउंड बनाएंगे, अगर मान लीजिए जिसके में ज़्यादा कोरोना है तो उनको जल्दी पता चल जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। जिसके में थोड़ा लेट है तो वो क्या करेगा, 20 तक जाएगा तब पता चलेगा। जिसके में और लेट होगा 30 तक जाएगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसे है, जिसको ज़्यादा कोरोना हो जाता है तो पहले ही पता चल जाता है, उनको डिटेक्ट हो जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि क्या पॉजिटिव है। एक चीज़ और देखिए, थ्रेशोल्ड, ये साइकिल से ये पता लगा कि इन्होंने बताया कि 35 यानी 35 तक एक एवरेज है। इसके अंदर अगर इतने राउंड के अंदर अगर कुछ मिल जाता है कोई वायरस, तो इसका मतलब क्या है कि ये वायरस से ग्रसित है, पॉजिटिव है। अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो कई बार ये चीज़ें आई हैं, तो यानी 35 तक अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। अगर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये नेगेटिव है। समझ में आ गया? तो थ्रेशोल्ड साइकिल का प्रयोग हम करते हैं ऐसे ही किसी वायरस के डिटेक्शन के लिए, उसको पता लगाने के लिए। और उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास आरएनए है, जो वायरस के आरएनए, जिसमें वायरस में जो आरएनए होते हैं, आरएनए को हम क्या बनाते हैं, डबल हेलिक्स में चेंज करते हैं, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा उसको डीएनए बनाते हैं। और इस डीएनए को जो चेन बना है, उस चेन को लगातार राउंड अप कराकर पता लगाते हैं कि कितने कब डिटेक्ट हो रहा है, वहाँ से पता लगा लेते हैं कि कौन सा वायरस है। 35 तक अगर जाता है, अगर नॉर्मल आपको मिल गया तब कि पॉजिटिव माना जाता है, अगर नहीं मिला तो नेगेटिव माना जाता है। और यहाँ पर जो वैल्यू ये होती है 35, इसे बोलते हैं सीटी वैल्यू। ये होता है सीटी वैल्यू। ठीक, ये होता है सीटी वैल्यू। सीटी वैल्यू में एक चीज़ देखिए, जितना कम पे मिल गया यानी जल्दी से जल्दी पॉजिटिव है, ज़्यादा कोरोना है। जितना ज़्यादा दूर मिला इसका मतलब उतना ही कम है। ठीक है, समझ में आ गया चीज़ें सारी। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं आपको हम बता देते हैं। देखिए, ये है, मान लीजिए एक हम ग्राफ के द्वारा अगर देखा जाए तो ऐसे मैंने एक ग्राफ बना लिया। ठीक, और ये आपका मिडिल। ठीक, और देखिए इसका जो एक वैल्यू होती है सीटी बराबर होता है 1 कोरोना लोड। एक मान के चलिए, यानी जितना ज़्यादा कोरोना होगा, अगर ज़्यादा कोरोना है आपके अंदर, ठीक, अगर कोरोना ज़्यादा है तो सीटी वैल्यू तुरंत कम आएगी। मतलब क्या, कुछ ही राउंड में आपको थ्रेशोल्ड साइकिल में पता चल जाएगा कि इनके अंदर पॉजिटिव है, वो कोरोना है। लेकिन अगर ये क्या वैल्यू लोड, कोरोना लोड कम है, तो ये सीटी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। इसका मतलब क्या है कि सीटी वैल्यू का ज़्यादा होना अच्छा है, इससे ये पता चलता है कि कोरोना है नहीं। आए समझ में? तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। देखिए, स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि हमारी सीटी वैल्यू थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रही थी। ठीक, मिडिल स्टेज में देखा हमने कि हाँ सीटी वैल्यू आ गई है, यानी आप कोरोना पॉजिटिव पा गए हैं। लेकिन आफ्टर कुछ जब मेडिसिन ली आपने धीरे धीरे, अब क्या हो गया, फिर ये दूर जाने लगे। इसका मतलब क्या है कि पहले नज़दीक में ही मिल गया
तो हम क्या हो गया, दवा लेना शुरू कर दिए, और फिर जैसे जैसे हम मेडिसिन अपना ले लिए, उपचार कर लिए, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, ये कम होते गया। ठीक है, दूर जाते गया। इसका मतलब यही है, सिंपल से इस ग्राफ से आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप CT वैल्यू जो आपकी है अगर ये ज़्यादा है तो कोरोना लोड क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कोरोना के चांस आपके अंदर कम है। ठीक, लेकिन अगर CT वैल्यू क्या है, कम है, तो इसका मतलब कोरोना लोड के क्या है, चांस ज़्यादा है। कितना कोरोना घूम रहा है वो आपके बॉडी में, वो ज़्यादा है। समझ में आएगा सारी चीज़ें। चलिए, अब इतना जानने के बाद कुछ घरेलू उपचार के बारे में जान सकते हैं कि क्या उपचार हैं जिससे हमें क्लियरली हम कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग पर डे सुबह आप क्या करें, जब भी पानी गर्म करें, ठीक, उससे भाप लें, ठीक है, जिससे कफ आपका नहीं बनेगा, तो उससे बहुत आराम मिलेगा आपको। ऐसे ही गर्म पानी, गुलगुला पानी को लगातार पिए। ठीक, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने अंदर वाटर की कमी को ना होने दें, पानी की कमी ना होने दें। ठीक, वाटर की कमी ना होने दें। और क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विटामिन C लें, विटामिन C लें और जिंक लें। जिंक की मात्रा और ये विटामिन C की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें। इसको लेने से आपको लगभग 99% आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और बाकी आपको पता ही है, लगातार हाथ धोते रहिए, ठीक है, और सैनिटाइज करते रहिए और मास्क लगाते रहिए और भीड़ भाड़ वाले एरिया से एकदम दूर रहिए। थैंक यू। और इस तरह के वीडियो को हमेशा आपके पास मिलता रहे, इसके लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।